हेलो दोस्तों, मेरा नाम है संदीप और आप देख रहे हैं प्रज्ञापन। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग समझेंगे न्यूज़पेपर्स एंड जर्नल्स को, ये कैसे भारत में शुरू होते हैं और कैसे ये मॉडर्न हिस्ट्री की जानकारी देते हैं। ये लेक्चर नंबर 11 है, सोर्सेज फॉर द हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया। दोस्तों, इंडिया में न्यूज़पेपर की शुरुआत करने वाले भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में काम करने वाले उनके ही एम्प्लॉयज़ थे। ऐसे ही एक एम्प्लॉय थे कौन? विलियम बोल्ट। विलियम बोल्ट के ऊपर लगा चार्ज। क्या चीज का चार्ज? तो ये चार्ज था प्राइवेट ट्रेड का, प्राइवेट ट्रेड। और ये चार्ज लगने के जो कोर्ट ऑफ, क्या बोलते थे उसको, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो थे वो कंपनी के, उन्होंने विलियम बोल्ट के ऊपर चार्ज लगा दिया प्राइवेट ट्रेड का। इससे विलियम बोल्ट हो गए क्या? नाराज हो गया और नाराज होकर के कंपनी को रिजाइन कर दिया। कंपनी को रिजाइन करने के बाद इन्होंने अनाउंस किया कि अब मैं एक न्यूज़पेपर शुरू करूंगा और उससे ईस्ट इंडिया कंपनी का अगर मैं कहता हूं, इसका मतलब है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो इन्होंने कहा कि मैं ईस्ट इंडिया, और ये कब का बात है? 1776 का बात है, ये 1776 की बात है, 1776 में। तो विलियम बोल्ट ने कहा कि मैं एक न्यूज़पेपर शुरू करूंगा जिसमें कंपनी का सारा कच्चा चिट्ठा खोल के रख दूंगा। लेकिन कंपनी बहुत शक्तिशाली थी। कंपनी ने इनके मंसूबों पे पानी फेर दिया और इनका न्यूज़पेपर शुरू होते होते बंद हो गया, शुरू होने से पहले ही बंद हो गया। बट जल्द ही 1780 में जेम्स अगस्टस हिकी ने हिकीज बंगाल गजट के नाम से भारत में पहला न्यूज़पेपर शुरू किया। इस न्यूज़पेपर का दूसरा नाम ओरिजिनल कलकत्ता जनरल एडवर्टाइजर भी था, बट इसे भी 2 साल के अंदर ही सीज कर लिया गया क्योंकि इसमें हिकी सरकार को क्रिटिसाइज करते थे। उसके बाद तो जैसे न्यूज़पेपर की बाढ़ सी आ गई। आप उन सभी न्यूज़पेपर्स के नाम, उनके एडिटर और उनके फाउंडेशन ईयर इस टेबल में देख सकते हैं। कुछ बातें जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, उनमें पहला ये है कि आपको पता है कौन सा ऐसा न्यूज़पेपर है जो ओल्डेस्ट होने के साथ साथ स्टिल एग्जिस्टिंग न्यूज़पेपर है, मतलब कि वो न्यूज़पेपर अभी भी चल रहा है और सबसे पुराना है। अगर आपको आंसर पता है तो कमेंट करिए, नहीं पता है तो सुनिए। वो न्यूज़पेपर है बॉम्बे समाचार, जिसे आप मुंबई समाचार के नाम से भी जानते हैं। वो भारत का सबसे पुराना और स्टिल एग्जिस्टिंग न्यूज़पेपर है, जिसे फरदुंजी मार्जबान ने 1822 में इस्टेब्लिश किया था। ये समाचार पत्र गुजराती और इंग्लिश में पब्लिश किया गया था। सेकेंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट वो ये है कि समाचार दर्पण भारत का पहला वर्नाकुलर न्यूज़पेपर था। वर्नाकुलर मतलब मातृभाषा। इट मीन्स भारत की भाषा में छपा हुआ ये पहला न्यूज़पेपर था। इसकी भाषा बंगाली थी। ये वीकली आती थी और इसे बाप्टिस्ट मिशनरी सोसाइटी के द्वारा 1818 में इस्टेब्लिश किया गया था। सेकेंड वर्नाकुलर न्यूज़पेपर थी स्वदेश मित्रा, जिसकी भाषा तमिल थी। द हिंदू को भी वीकली शुरू किया गया था 1878 में। हर सप्ताह में एक न्यूज़पेपर आता था, बट 1889 से ये डेली आ रहा है। दोस्तों, शुरुआती दौर में न्यूज़पेपर्स एंड जर्नल्स मेनली एंटरटेनमेंट के लिए छपती थी, लेकिन 19th सेंचुरी के सेकेंड हाफ से फियरलेस जर्नलिस्ट ने कई सारे न्यूज़पेपर शुरू किए और उनसे ब्रिटिश साम्राज्य की जमकर निंदा की। इंटरेस्टिंगली, जब INC इंडियन नेशनल कांग्रेस का गठन हुआ तो उसमें 1/3 मेंबर्स जर्नलिस्ट थे। अब आप कमेंट करिए कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का गठन किसने किया था। ये उन न्यूज़पेपर्स एंड जर्नल्स का लिस्ट है जिसे ऐसे भारतीय राष्ट्रवादी और क्रांतिकारियों ने शुरू किया था जो विदेशों में रह रहे थे। इसके माध्यम से वो विदेशों में रह रहे भारतीयों के अंदर नेशनलिज्म की भावना को इन्फ्यूज़ करना चाहते थे। ये कुछ वैसे ही न्यूज़पेपर्स हैं, याद कर लीजिएगा। सो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो बहुत ही क्लियर समझ में आया होगा और न्यूज़पेपर से रिलेटेड जितनी भी जानकारी थी वो आपको मिल चुकी होंगी। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, न्यूज़पेपर्स एंड जर्नल से रिलेटेड जो इम्पॉर्टेंट बातें इस बुक में नहीं थी, उन पे भी रिसर्च करके मैंने आपको इस वीडियो में समझाया है। उन टॉपिक्स को भी इस वीडियो में आपको समझा दिया है। तो न्यूज़पेपर्स एंड जर्नल से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो आई होप आप मिस नहीं करेंगे। नोट्स बनाते रहें, समय बचाते रहें और पढ़ते रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।